फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम गुरुग्राम में घर बचाओ अभियान पर काम कर रही है। इस कोविड-19 के समय पर जहां पर पूरे विश्व में लोग तिनके तिनके के लिए मोहताज हो गए हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, वहां पर यहाँ पर डीटीपी आरएस भाट जी, जो गुरुग्राम में इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर लोगों को कभी नोटिस देकर कभी विदाउट नोटिस देकर उनको बेघर कर रहे हैं, उनके छत खत्म कर रही है। अरे बड़ी मुश्किल से कमाई से उन्होंने घर बनाया है। आज इस समय इनके पास खाने के लिए जब दाने नहीं हैं, आप इनको घर से बेघर कर रहे हो। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं आपको इस बात पे लेके जाना चाहूंगी कि जब लोग अवैध कॉलोनी काटते हैं, जो अवैध कॉलोनी काटते हैं ना, उन लोगों से भी डीटीपी डिपार्टमेंट वसूली करता है। उसके बाद प्लाट काटे जाते हैं तब वसूली करता है। उसके बाद जब लोग घर बनाते हैं तो जहां कड़ियों तक जब जाती है ना, तो वहां तक इनके अलग से पैसे होते हैं। जब ये डलता है ना, छत डलती है, तब इनका ठेका होता है कि इस एरिया में इतने पैसे में ये छत डलेगी। जब घर बन जाता है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर डरा कर पैसे लेते हैं, और जब लोग पैसा देना बंद कर देते हैं इनको, तो वो एक अचानक बिना सारे नोटिस की फॉर्मेलिटी पूरे किए हुए वहां पर दस्ता लेकर पहुंच जाते हैं और टेरर फैलाकर पिक एंड चूज का फॉर्मूला अपना कर फिर उसमें बाकी लोगों से वसूली करते हैं। ये एक काला कारोबार बना रखा है, चैन बना रखी है, यहां से शुरू होगी, चलती जाएगी। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं कि यदि किसी भी निवासी, गुरुग्राम निवासी, आसपास के लोगों के पास यदि कोई भी आज नोटिस आता है, जिस दिन आपको नोटिस कोई देने आता है, उस दिन जो फील्ड ऑफिसर आपको नोटिस देने आता है ना, उस टाइम उसके सिग्नेचर करवाओ उसके कि आज हमें नोटिस रिसीव हुआ है। ठीक है, डेट लिखवाओ, आप अपने सिग्नेचर करो और डेट लिखवाओ। ठीक है, नोटिस सर्व हुआ है उस दिन की डेट, क्योंकि 7 डेज का नोटिस होता है। ये क्या करते हैं, जिस दिन 7 डेज से पिछले दिन दे जाते हैं कि कल ही 7 डेज है, तो पता ही नहीं चलता है पार्टी को। जब से हमने रिकॉर्ड्स मांगे हैं ना, तब से ये थोड़े अलर्ट हो गए हैं, अब नोटिस देने लग गए हैं। तो जो भी आदमी, अगर कोई गरीब आदमी है और वो कोर्ट में नहीं जा सकता है फिजिकल, फाइनेंशियल या मेंटली किसी कंडीशन से, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे। और जो भी आपको नोटिस दिया है ना, उसमें कोर्ट में आपको स्टे दिलाएंगे। तो इसीलिए आज मेरा मैसेज यही है कि यदि किसी के पास भी नोटिस आता है तो प्लीज़ कांटेक्ट विद अस, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अगर किसी के पास सच में ही फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो केस नहीं लड़ सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो हम आपका फ्री लड़ेंगे, पर कम से कम आगे आओ। आप आगे आओगे, स्टे मिलेगी, तो कम से कम वसूली का कारोबार बंद हो जाएगा, इनका लोगों का डर निकलेगा, और स्टे कोर्ट से जब जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा तो इनका कारोबार बंद होगा। इसलिए दोस्तों, या मेरे गुरुग्राम निवासियों, मैं आपसे फिर कहती हूँ कि जब तक आप नहीं आओगे, तब तक अकेला आदमी कब तक लड़ सकता है। आपको हमारे साथ आना होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा, और आप जब आओगी, अरे जनता तो महान होती है, जनता के पीछे तो सब कुछ चलता है, सब कुछ जीता जा सकता है। इसीलिए दोस्तों या गुरुग्राम वासियों, आप प्लीज़ हमारे साथ आओ, और हमारे साथ आओगे, हम मिलकर काम करेंगे। जरूर इस कारोबार को हम बंद कर सकते हैं, काले धंधे को हम खत्म कर सकते हैं, लोगों के माइंड में जो टेरर आ गया उसको खत्म कर सकते हैं, पीस और शांति से रह पाएंगे, अच्छी पॉलिसीज बन पाएंगी, डिमांड जाएगी, पॉलिसीज में इम्प्रूवमेंट होगा। इसीलिए प्लीज़ वॉच इट एंड फॉरवर्ड इट, मैक्सिमम लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाओ, ताकि हमारा ये अभियान आगे चलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।